A very good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Okay. Now we have completed lesson number 1 and lesson number 2. Now come to the lesson number 3. In lesson number 3, we have started our first topic in vocabulary junction, page number 40. I repeat, vocabulary junction, page number 40. And today's topic is measure word. What is the measure word? Look at the blue box. In page number 40, look at the blue box. Measure word are used to quantify uncountable noun. Specific types of uncountable noun use a specific measure word. Means measure word उन अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए स्पेसिफिक यूज किया जाता है, यानी कि स्पेशली यूज किया जाता है जिन्हें आप गिन नहीं सकते. First of things, let remind the difference between countable and uncountable noun. What is the countable and uncountable noun? Countable noun is we measure and count. That is called a countable noun. But we cannot measure the things. That is called a uncountable noun. For example, in countable noun में आपकी कौन-कौन सी चीजें आ सकती हैं? टेबल, चेयर, फैन, है ना? ये सभी चीजें आप काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन में आपका आता है शुगर, आइस, सॉल्ट, हेयर, एयर, है ना, स्टोन्स. ये सभी चीजें क्या हो जाती हैं? आपकी अनकाउंटेबल नाउन में होती हैं, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, बट आप उन्हें क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो. एक्चुअली काउंटेबल और अनकाउंटेबल में स्टूडेंट्स डिफरेंट यही होता है कि जिसे आप काउंट कर सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं, बट जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं. बट द थिंग इज दैट कि जिसे आप काउंट नहीं कर सकते उसे आप मेजर जरूर कर सकते हो. ठीक है. अब जैसे कुछ काउंटेबल नाउन जैसे होते हैं, जैसे कि ग्रेप्स, बनानास, ये आप काउंट कर सकते हो, तो उनके लिए एक वर्ड यूज होता है डजन ऑफ बनाना, है ना, डजन ऑफ बनानास, यानी कि दर्जन के हिसाब से मिलते हैं. द बंच ऑफ ग्रेप, ये उनका कलेक्टिव है. उसी तरीके से ठीक उसी प्रकार आपका जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका भी कोई ना कोई मेजर वर्ड होता है. आपको मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, तो मिल्क. मिल्क आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, उसे आप गिन नहीं सकते, बट आप उसे मेजर कर सकते हो. द लीटर ना, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, आप ऐसे बोलते हैं ना कि हमको 2 लीटर या 5 लीटर दूध चाहिए, तो उसे आप काउंट नहीं कर सकते, बट आप उसे मेजर जरूर कर सकते हो. नाउ द टैबलेट, जो टैबलेट्स आप खाते हो, दवाइयाँ खाते हो, क्या आप उसे मेजर कर सकते हो? नहीं, बट जो उसके पत्ते में दवाइयाँ रहती हैं उसे हम कहते हैं द स्ट्रिप ऑफ टैबलेट्स, है ना, द स्ट्रिप ऑफ टैबलेट्स, यानी कि जितनी भी दवाइयाँ उस पत्ते में रहती हैं उसे काउंट करो ना करो उसे स्ट्रिप ऑफ टैबलेट्स कहा जाता है. द बॉटल ऑफ ग्लू, जो आपका फेविकॉल आप यूज करते हो, क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? द बॉटल ऑफ ग्लू, द बॉटल ऑफ जैम, द बॉटल ऑफ सॉस. सॉस को काउंट कर सकते हो? जैम को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते. हम उसे क्या कर सकते हैं? मेजर, यानी उसकी क्वांटिटी नाप सकते हैं कि वो कितने ग्राम की है या कितने केजी की है. दिस थिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ इन पेज नंबर 40 आपके कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके मेजरमेंट को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर पेज नंबर 40 पे आपको एक चार्ट मेकिंग दिया गया है. लुक एट दिस चार्ट इन द लाइट पर्पल कलर. यहाँ पर आपको सभी वर्ड्स, सभी चीजों के लिए वर्ड्स दिए गए हैं. नाउ लुक एट दिस. जस्ट लाइक अ डिश ऑफ सैनपति, अ ग्रेन ऑफ सैंड, अ ग्रेन ऑफ सैंड. सैंड मीन्स रेती, जो रेती के कण होते हैं, क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते हो, है ना. उसे हम करते हैं मेजर, तो उनके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है अ ग्रेन ऑफ सैंड. अ स्कीन ऑफ यार्न, यानी किसी भी तरीके की धागे की गट्टी, यानी कि अगर आप धागे की गट्टी उठाते हैं तो क्या आप उसे काउंट कर सकते हो? क्या उसे काउंट नहीं करा जाता, उसे मेजर किया जाता है कि वो कितने इंच की होती है. आई एम करेक्ट? ओके. द कैटल ऑफ आइसक्रीम एंड द मिल्क. हेड ऑफ द कैबेज, कैबेज जो होती हैं, जिसे आप फूल गोभी कहते हैं, फूल गोभी के पत्ते आप काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं.
है ना, उसे आप मेजर करके लेते हैं कि आधा किलो लेना है या 1 किलो लेना है। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट, जो चीजें हम मेजर करके लेते हैं मार्केट से, या जो चीजें मेजरमेंट में आती हैं उसे हम अनकाउंटेबल थिंग में ही गिनते हैं। द ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की बूंदे, उसे भी कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, उसको मेजर किया जा सकता है कि कितना पानी आपके ग्राउंड में आपकी जगह पर है, तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अ ड्रॉप ऑफ रेन। अ लॉफ ऑफ ब्रेड, अ क्लॉव ऑफ गार्लिक, है ना, गार्लिक के जो साइड से निकले रहते हैं या उसके अंदर कितने वजन रहता है ये भी हम वजन करके लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में द क्लॉव ऑफ गार्लिक। द ग्लॉन्स ऑफ जूस एंड मिल्क। अ पाउंड ऑफ मीट, मीट का जो मेजरमेंट रहता है उसे हम कहते हैं पाउंड ऑफ मीट, है ना। अ बार ऑफ चॉकलेट एंड सोप, जो सोप होता है साबुन और जो चॉकलेट होता है दोनों के लिए हम एक मेजरमेंट वर्ड यूज करते हैं बार। अ बार ऑफ चॉकलेट, अ बार ऑफ सोप। अ शीट, पेज एंड पीस ऑफ पेपर, अगर सपोज आपके पास इतना ऊंचा है, अगर आपके पास इतने ऊंचे पेजेस है तो आप उसे पेजेस बोलोगे या पीस ऑफ पेपर बोलोगे। पीस ऑफ पेपर उसकी क्वांटिटी के लिए यूज होता है। नाउ द कैरनल ऑफ कॉर्न, एक भुट्टा देखा है आपने, भुट्टे है ना, भुट्टे में कितने सारे दाने रहते हैं, आप उसको बैठ के काउंट कर सकते हो क्या? उसको हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसे बोलते हैं द कैरनल ऑफ कॉर्न। द स्ट्रिप ऑफ टेबलेट्स, द रोल ऑफ द टॉयलेट पेपर, अ पीस ऑफ चॉक, है ना। इस चॉक को कितने टाइप से बनाया गया है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, आप एक बॉक्स में रखे उसको काउंट तो कर सकते हो, बट इसमें कितना चूना लगा उसे आप नहीं काउंट कर सकते, उसे मेजर किया जाता है ना, तो इस वर्ड को बोलेंगे हम द पीस ऑफ चॉक। एन आइटम ऑफ क्लॉथिंग, अ बॉटल ऑफ ग्लू, अ स्पील ऑफ थ्रेड, अ ब्लैक टफ्ट पेच ऑफ ग्रास, जो एक ग्राउंड में घास होती है उसका मेजरमेंट वर्ड होता है द ब्लैड ऑफ ग्रास भी कह सकते हैं, द टफ्ट ऑफ ग्रास या फिर द पैच ऑफ ग्रास। जैसे आप पिच बोलते हैं ना, पिच क्यों कही जाती है, क्योंकि वो घास के बीच में बनाई जाती है, इसलिए हम उसे पैच ऑफ ग्रास कहते हैं। द बॉल ऑफ कॉटन, जो रुई होती है ना, रुई को आप रुई कहते हैं, बट इंग्लिश में उसे द बॉल ऑफ कॉटन कहा जाता है। The page number 41, the mirror of image, a grain of truth, an otter of shame and different. आयोटा का मीन्स होता है जरा सा, यानी कि कर्ण बोलता है जरा सी शर्म नहीं है या जरा सा डिफरेंस है, तो उसका आयोटा का मीन्स होता है जरा सा। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो उसे इंग्लिश में मेजरमेंट वर्ड कहते हैं अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अ पीस ऑफ एडवाइस, एन आइटम ऑफ न्यूज। तो स्टूडेंट्स ये तो हुए आपके मेजर वर्ड्स, और इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो पेज नंबर 41 में दी गई है। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक इन पेज नंबर 42, प्रोनाउंसिएशन जंक्शन। In pronunciation junction we discuss about the silent letter. साइलेंट लेटर आप लोगों ने 4th 5th में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी और उसका प्रोनाउंसिएशन आपको करके उसके आगे के वर्ड्स नोट डाउन करने हैं। What is the silent letter? We pronounce a word. यानी कि सपोज आपने कोई वर्ड बोला और उस वर्ड में अगर कोई लेटर आपका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है तो हम उस लेटर को कहते हैं साइलेंट लेटर। सपोज मैंने यहाँ एग्जाम्पल में लिखा आपके लिए TALK, इसे आप क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? टाल? नहीं, हम इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं टॉक। व्हाट वी प्रोनाउंस? टॉक। तो टॉक में वो विच लेटर इज साइलेंट? L लेटर इज साइलेंट। सपोज वी राइट हियर WRITE, WRITE. What we pronounce? Right? No, right is a wrong pronunciation. Right pronunciation is right. So which letter is silent? W is silent. RITE, right. DUMB, dumb. इसे हम dumb नहीं बोलते, इसे हम dumb कहते हैं, है ना। तो which letter is silent? B is silent.
Suppose KNOW. We pronounce it now. Now बोलेंगे या now बोलेंगे? Which letter is silent in this word? K. Okay. Now next is Wednesday. So Wednesday, Wednesday. Which letter is silent? W letter is silent. Pronunciation Wednesday. Wednesday नहीं बोलते हम. Wednesday बोलते हैं या Wednesday बोलते हैं? Wednesday है ना? तो D letter is silent. Now, suppose here the word is handsome. The word is handsome. Handsome. Which letter is silent? D letter is silent because we not pronunciation handsome. Handsome कोई word नहीं होता. We pronounced handsome. So D is a silent. Okay student, this class is over here. Today's lecture according to the vocabulary junction and pronunciation junction वो हमारा topic आज complete हुआ. I hope this lecture is this lecture is understand to you and have a nice day.